शिव शिव नाम धियावे, वो ही मन वांछित फल पावे। जो भी शिव शिव नाम धियावे, वो ही मन वांछित फल पावे। ऐसा शिव है कृपाला मेरा, ऐसा शिव है कृपाला मेरा, शंभु भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। मंगलकारी नाम है शिव का, मंगलकारी नाम है शिव का, शंभु भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे संताप मिटाए, युग युग के सब पाप जलाए। विघ्न हरे संताप मिटाए, युग युग के सब पाप जलाए। शिव के नेत्र की ऐसी है ज्वाला, शिव के नेत्र की ऐसी है ज्वाला, शंभु भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। मंगलकारी नाम है शिव का, मंगलकारी नाम है शिव का, शंभु भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानी जिन्हें विचारत हारे, भक्तों के वो खड़े हैं द्वारे। ज्ञानी जिन्हें विचारत हारे, भक्तों के वो खड़े हैं द्वारे। ऐसा दीन दयाला मेरा, ऐसा दीन दयाला मेरा, शंभु भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। मंगलकारी नाम है शिव का, मंगलकारी नाम है शिव का, शंभु भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। ओम नमः शिवाय। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करके बंधन लेंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे। अपना पूरा अटेंशन अपने सहस्त्रार पे रखने की कोशिश करेंगे। हमारे दोनों हाथों से जो भी कोई चैतन्य बह रहा है उसकी तरफ ध्यान देंगे। अब हम धीरे से अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे हम अपना अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। यह क्रिया करते समय हमें महसूस होता है कि हमारे ईड़ा नाड़ी के यानी कि लेफ्ट साइड की जो ईड़ा नाड़ी है वहां के सभी दोष सभी बाधाएं हम धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में छोड़ रहे हैं। तो हमें यह महसूस करना है, ना कि जस्ट मैकेनिकली हमें अपना अटेंशन रोटेट नहीं करना है, मूव नहीं करना है। धीरे धीरे हमें अपना अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड से सहस्त्रार और सहस्त्रार से राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाना है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में हमारे ईड़ा नाड़ी के सभी दोष सभी बाधाएं, हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए। यहाँ पे हम श्री महाकाली साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे हमें अपना अटेंशन राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर लेके जाना है 7 बार। नैनों की खिड़की से हरदम तुझको निहारूं, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष सभी बाधाएं, हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए। यहाँ पे हमें श्री हनुमान जी साक्षात मंत्र कहना है। ओम तमेव साक्षात श्री हनुमान जी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और अपना पूरा चित्त हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। हे माँ कर दो मुझ पर अपनी इतनी मेहरबानी, डाले रहूं मैं तेरे चरणों में डेरा,
पूजा तेरी सेवा साँझ सवेरा, तेरी पूजा तेरी सेवा साँझ सवेरा। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समा लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागरूक बनाइए। यहाँ पे हम श्री गणेश साक्षात मंत्र कहें। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए, शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। यहाँ पे हम श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। never, never can it be. And could he who smiles on all hear the wren with sorrow small, hear the small bird's grief and care, hear the woes that infants bear? परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए और हमारे अंदर गुरु तत्व भी जागृत कीजिए और हमें खुद का गुरु खुद बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे भवसागर चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं दूर कीजिए और हमारे अंदर गुरु तत्व प्रस्थापित कीजिए। हमें खुद का गुरु खुद बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट साइड पे रखेंगे, हृदय पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं किसी का भी दोषी नहीं, मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे और यहाँ पे हमें 3 बार क्षम कहना है। क्षम क्षम क्षम। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। हरे शिव हर जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरियों पे और सहस्रार में रखेंगे और इसी अवस्था में हमें श्री माँ की अमृतवाणी सुननी है। श्री माता जी का हर एक शब्द हमारे हर एक चक्र और हर एक नाड़ी पर कार्य करता है, इसलिए हमें सिर्फ क्या करना है, तो हमें निर्विचारता में बैठना है। ज्यादातर पूर्णतः निर्विचार अवस्था में श्री माँ का हर शब्द सुनना है। सूर्य स्वरूप है वो, जहाँ की एक भी भूत नहीं ठहर सकता। भूत माने गया बीता हुआ। आप अगर कोई सी भी किताब पढ़े, चाइनीज, आप कोई सी भी जापानीज किताब पढ़े, तो सब अपनी गत ही बातें करेंगे।
आप अगर जापान में जाएं तो बताएंगे हमारे सामुराई ऐसे थे, हमारे फलाने ऐसे थे। अरे भाई आप क्या हैं? जितने भी हमारे फार ईस्टर्न लोग हैं सारे ही अपने को बुद्धिस्ट कहलाते हैं और सब जो हैं वो चंद्र नाड़ी पर चल रहे हैं। चंद्र नाड़ी पर मनुष्य को प्रेम में आप कट्टरता नहीं रख सकते, बहुत मुश्किल है। कोई भी कट्टरता नहीं चलती। मुझे अगर कोई आकर के कुछ खाने को देता है तो मैं उसको नहीं मना कर सकती। उसके हाथ गंदे होंगे, कहाँ से लाया होगा, कौन सी बाजार से लाया होगा, कैसे लाए ना, खिला दे। जैसे कि भीलनी के बेर खाए थे। सोचिए एक बूढ़ा भीलनी जात की बिल्कुल नीच जात होती है, कहाँ से बेचारी बेर तोड़ के लाई, हर एक में दांत लगा लगा के जिसे देखा उसे अपने मुंह में डाल के, उसे श्री राम साक्षात श्री विष्णु के अवतरण उन्होंने प्रेम से हृदय में लगा के खाया। और सीता जी से कहा कि तुमने ऐसे बेर कभी खाए नहीं होंगे, और लक्ष्मण से कहा कि एक बार ये बेर खा लो फिर तुम्हारा संताप नहीं होने वाला, तुम ठंडे हो जाओ। क्या ये प्रेम की महिमा परमात्मा बता के चले गए। और आजकल जो लोग कहते हैं कि भाई हम इसके हाथ का नहीं खा सकते, हम उसके हाथ का नहीं खा सकते, वो कौन सा रामायण पढ़ते परमात्मा जाने। सवेरे रामायण पढ़ेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हम तो इसके घर का नहीं खाते, हम तो उसके घर का नहीं खाते। उसके लिए गांधी जी को बताने की कौन सी जरूरत है। अनेक वर्षों से, अनादिकाल से हमारे संसार में, इस देश में यही कहा गया है कि सब में ही एक ही आत्मा का वास है। फिर जाति और पार्टी जन्म से बनाने की अकल किसने बताई? कभी भी जन्म से जाति और पार्टी बन ही नहीं सकती है। किसी ने मुझसे ये कहा कि गीता में लिखा, मैंने कहा भाई मैंने कभी गीता तो पढ़ी नहीं, मेरे पास टाइम कहाँ कुछ पढ़ने को। लेकिन व्यास जिन्होंने लिखा है, क्या वो ब्राह्मण थे? उनकी माँ कौन थी? वो कैसे पैदा हुए थे? आप सब लोग जानते हैं। क्या वो ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा अगर वो लिखते हैं तो वो स्वयं ही जब ब्राह्मण नहीं थे तो वो ऐसा कैसा लिखे? ये भी आपके दोनों चक्रों की पकड़ है। और एक चक्र से जब आप प्रेम नहीं करते हैं, किसी को अपने से नीचा समझते हैं, किसी को अपने से ऊंचा समझते हैं, या तो पैसों की वजह से या किसी जाति पाति, तो वही मूर्खता है, किस वजह से पता नहीं, तब समझ लेना चाहिए कि आपकी जरूरी ये साइड पकड़नी ही चाहिए। ये बैलेंसेस है भगवान के। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब इतना ही कहेंगे कि भाई ये तो इनक्यूरेबल है, आप सफर करिए, आप चीनी खाना छोड़ दीजिए, किसी तरह से आप बस डाइट पे रहिए और कोई इसका इलाज। ठीक है, वो क्या जाने कट्टरता क्या है। दूसरी चीज, बुद्ध के जो लोग हैं उनको सूर्य के जैसे तेजस्वी होना चाहिए। सूर्य की इतनी महान शक्ति है कि जिस पेड़ पर पड़ जाती है वहीं उस पर हरियाली छा जाती है। हम लोग जीवित नहीं रह सकते सूर्य की शक्ति के बगैर। क्या बुद्ध के लोग ऐसे ही हैं? उल्टे जितने भी बुद्ध धर्मी हैं, खास करके वेस्ट ईस्ट में, वो लोग तो सुसाइड में विश्वास करते हैं। बताइए कि कोई भी तेजस्वी पुरुष कभी भी जीवन में सुसाइड की बात भी सोच सकता है? कितना कॉन्ट्रास्ट बैठता है। इसी प्रकार इस हिंदू धर्म में, जिसे कि बड़े लोग हिंदू धर्म कहते हैं, जहाँ की अनेक बार कहा गया है कि हर एक मनुष्य में उस परमात्मा का प्रकाश आत्मा रूप जीवित है, वहाँ पर क्या हमें अधिकार है कि हम जातियां और पातियां बना करके आपस में विभाजन करते रहें, किसी को नीचा समझे, किसी को ऊंचा समझे। मंदिरों में बैठ करके लोगों को लूटते रहते हैं, झूठी बातें बना करके और लोगों को फांसते रहते हैं, दूसरों की औरतों को बेवकूफ बना बना करके और उनको बहुत वेश्यागमन आदि गंदी चीजों में उतारते हैं। ये ब्राह्मण नहीं, ये शूद्र भी नहीं, ये महाराक्षस। मैं जब गई थी वृंदावन में तो लोगों ने कहा कि माँ चल के बताओ कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। मैंने देखा कि सारे कंस के अनुचर वहां पंडे बने बैठे, उनकी शक्ल पे दिखाई दे रहा था। हालांकि तेल वेल लगा करके बड़ी उन्होंने इंतजामात किए थे, टीका बुकाला, लेकिन उनके अंदर से दिखाई दे रहा था कि महाराक्षस है।
इन पंडों को और इन ब्राह्मणों को एक भी कवड़ी देना तुम लोगों को मना है। ये पाप, ये एजेंसी बना के रखी कि 1.25 रुपया की जैसी आपकी श्रद्धा हो दीजिए, श्रद्धा स्वरूप इन लोगों को जूते दीजिए। मैं आपसे बताती हूँ, तभी इस देश से ये बड़ा भारी कष्ट हटेगा। आप लोग कहते हैं कि देश में गरीबी है, गरीबी नहीं तो क्या अमीरी आएगी? जब ऐसे महादुष्ट आपके यहाँ ठग बैठे हुए हैं हर समय पैसा मारने के लिए, तो यहाँ और क्या होने वाला है? ये जाति पाति आदि बना करके हम लोगों ने अपना सर्वनाश कर दिया है और सारे संसार के सामने हम लोगों का मुंह काला है। लोग कहते हैं कि आपके यहाँ इतनी स्पिरिचुअल लाइफ होते हुए भी लोग जाति पाति की बात क्यों करते? क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ है ही नहीं। जब आदमी फकीर हो जाता है, जब वो पीर हो जाता है, तब उसके लिए कोई सी भी जाति और धर्म का, साईनाथ ने कहा है किसी भी धर्म की निंदा करना महापाप है। और बिल्कुल सही बात, 1000 गुना सही बात है। मैं आपसे बताती हूँ कि किसी भी धर्म की या धर्म संस्थापक की निंदा करना साक्षात परमात्मा की निंदा कराने बराबर है। उसके बाद नाभि चक्र पे श्री विष्णु लक्ष्मी जी का स्थान है, जिसे हम वैष्णवी शक्ति कहते हैं, जिससे उत्क्रांति होती है, जिससे एवोल्यूशन होता है, उनका यहाँ पर स्थान है। उसके चारों तरफ धर्म है। धारयति सा धर्मा, जिसने धारणा की है, जिसके कारण हमारी मनुष्य के रूप में धारणा हुई है, वो धर्म है। जैसे सोने का धर्म है कि ये पीला होता है लेकिन ये खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल है। सोने का धर्म ऐसे मनुष्य के भी 10 मुख्य धर्म है जो उसके पेट में है। लोग मुझसे कहते हैं कि माँ आप शराब को क्यों मना करती हैं? मैं शराब तो छोड़िए, मैं अगर एक बूंद भी पी लो तो इतना इतना खून मेरे पेट से निकल आएगा। मैं थोड़ी कुछ कहती, मेरा पेट ऐसा। मैं अगर किसी नग्न स्त्री को कहीं देख लूं और उनका नृत्य देख लूं तो मेरे पेट में से ऐसी दर्द शुरू हो जाएगी और उल्टियों के मारे हालत खराब। किसी भी अधर्म का मतलब है आपके पेट में ही गड़बड़ है। ये 10 धर्म आपके पेट के अंदर है और ये 10 गुरु बन के हमारे संसार में अवतरित हुए। इन 10 गुरुओं में से शुरुआत से आप अगर देखें तो आदि गुरु जो जैनियों के हैं, आदिनाथ जी ने कहते हैं, हाँ, हालांकि जैन लोगों ने भी उनका अच्छा ठिकाना कर रखा। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि राजा जनक, जिनकी सीता जी पुत्री थी। उसके बाद मोहम्मद साहब, जिनकी फातिमा पुत्री थी, वही सीता जी थी। उसके बाद आप कह सकते हैं आखिरी में अनेक हुए, इब्राहिम थे या मोसेस थे, अनेक ऐसे 10 गुरु हैं। लेकिन अंत में आप कह सकते हैं कि हमारे साईनाथ जो शिरडी हुए, वो भी उन्हीं का पूरा की पूरा श्री गुरु दत्तात्रेय के अवतरण है। दत्तात्रेय ये 3 तत्वों के बाल्य स्वरूप, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, इतनी महान चीजें हैं कि इनका नाम लेते ही सबके पेट में धर्म की जागृति हो सकती है। धर्म अंदर में जागृत होता है जब, तब मनुष्य कोई सा भी अधर्म का काम नहीं कर सकता। बारीक बारीक चीजों में पेट उल्टी कर देगा, क्या तो इंसान को कभी कभी डायरिया भी लग जाता है। ये पेट है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए जो धर्म की कमाई है वही खा सकता है, अधर्म की नहीं पचा सकता। मनुष्य नहीं पचा सकता, पर अगर वो दानव हो जाए, राक्षस हो जाए, जानवर हो जाए तो पचा दे, पर মनुष्य नहीं पचा सकता। ये धर्म के हमारे अंदर में 10 सेंटर्स पेट के अंदर में है। ये है या नहीं, ये आप सहयोग में जानिए। जब आपका धर्म ठीक नहीं होता है, शराब धर्म के विरोध में जाता है, क्योंकि आपकी चेतना के विरोध में जाती है। तो इन लोगों ने एक और निकाल दिया कि चलो सबसे कहो तुम वेजिटेरियन बन जाओ, चाहे शराब पियो। उससे मतलब ये कि ब्राह्मण लोग, जो लोग साग भाजी खाते वो ही बड़े आदमी हो जाएं, और बाकी जितने मोहम्मद साहब हैं और बाकी क्राइस्ट हैं या कोई भी हो, रामचंद्र जी भी स्वयं क्षत्रिय थे और कृष्ण जी भी स्वयं थे, वो सब छोड़ के ये जो जैनी लोग हैं थोड़े बहुत, और ये ब्राह्मण लोग, यही लोग बड़े भारी भगत माने जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े जानवर मार के खाइए, मेरा मतलब नहीं।
लेकिन जिन देशों में मनुष्य को खाने के लिए सिर्फ यही चीजें मिलती हैं, खाने पीने से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ उसके विचार से होता है। अगर आप उपवास 7 दिन कर रहे हैं, आप उपासे हैं, तो कोई अच्छी बात थोड़ी ना। पता नहीं क्यों लोग उपवास रखते हैं। उपवास रखना आपको मालूम नहीं, सहयोग में एकदम मना। कोई भी माँ पसंद करती है अपना लड़का उपवास रहे। अगर हम हैं माँ तो हमारे सहयोग में उपवास बिल्कुल मना है, एकदम मना है, कोई सा भी उपवास नहीं करना। अब देखिए, आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े सहयोगी थे राजवाड़े, और वो गणेश के बड़े भारी पुजारी थे, और मुझे आके कहने लगे कि माता जी मेरे प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन हो रहा है। मैंने कहा भाई, जिसमें गणेश जी का स्थान है और इतने बड़े सहयोगी, इनका प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे? मेरे कुछ विश्वास नहीं हुआ। मैं कहा अच्छा देखती हूँ मैं। इतने मैंने उनसे कहा कि अच्छा थोड़ा प्रसाद लो। मेरा प्रसाद तो चना होता है। मैंने कहा लो चलो पर प्रसाद। तो दूसरे साहब कहने लगे सर खुजा के, माता जी आज संकष्टी है। मैंने कहा अच्छा, तो कहने आज ये उपवास करते हैं। मैंने कहा किसने बताया आपसे संकष्टी के दिन उपवास करो? अरे जिस दिन इतने बड़े श्री गणेश का जन्म हुआ उस दिन क्या उपवास करते हो? कहाँ की बात करते हो? तुम्हारे घर में जिस दिन बेटा पैदा होगा तो मनुष्य जैसे आप सूतक करोगे? तो उनका दिमाग खुला। मैंने कहा भी लीजिए आप चना। जैसे ही उन्होंने चना खाया, उनको प्रोस्टेट का कोई भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। आप चाहे तो चिट्ठी लिख के पूछ लीजिए। अग्निहोत्री राजवाड़े मार्ग में रहते हैं पुणे में, एकदम छूट गया उनका प्रोस्टेट ग्लैंड, छूट गया। किसने बताया उपवास करने के लिए? आप, भगवान ने सारी सृष्टि बनाई खाने पीने के लिए, मौज से रहने के लिए। इसका मतलब नहीं कि आप खाओ भी हो जाइए, ये मतलब नहीं। मतलब ये कि मिल गया सो खा लिया, नहीं तो नहीं खा लिया। अपने राम तो ऐसे है कि 10-10 दिन में नहीं खाने को मिले तो कुछ चिंता नहीं रहती, और मिली तो खा भी लिया। किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो बैठे हो आराम से। अपने चित्त में ही ये बात नहीं आनी चाहिए खाने पीने। या तो खाएंगे तो इतना खाएंगे कि भगवान ने बचा रखी, और नहीं खाएंगे तो उपासी मरेंगे। अरे भाई, कोई बीच का भी रास्ता होता है या नहीं? जिसको जो कुछ खाना है आराम से खाओ। रात दिन हमारे औरतों ने एक और भी चक्कर चलाया हुआ है। हिंदुस्तानी औरत की विशेषता आप समझ लें। मैं जरा इनकी पोल पट्टी बता रही हूँ कि फार सुंदर स्वयंपाक करे, आदमी को बढ़िया खाना खिला खिला के उसकी आदत इतनी खराब कर देनी कि वो दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। वो कहीं बाहर खाने को जाएगा ही नहीं। पहले तो माँ, फिर बीवी, फिर बहन। तरीका अच्छा है, लेकिन उसकी भी कोई हद होती है ना। कि आदमी की यही आदत हुई कि वो बुढ़ा भी हो गया तो भी मेरी माँ ये बड़ा अच्छा बनाती थी और वो वहाँ की कचौरी बड़ी अच्छी मिलती तो दौड़े चले जा रहे हैं। बूढ़े लोगों को मैंने देखा ऐसा करते हुए। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, इसकी जो विस्डम है, इसकी जो सूझता है, अभी इसी वक्त पर खाना पीना मौज बनाना है, सिर्फ आराम से रहो। उसमें कौन सी इतनी बड़ी आफत करने की जरूरत है? हालांकि अगर आप मेरे पास आए, मैं तो कहूंगी बेटे खूब रच के खाओ और खूब खिलाऊंगी आप, क्योंकि मैं तो माँ ही हूँ। ये बात दूसरी है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि चित्त माँ पे रखो। खाना खा रहे, चित्त तो माँ पे ही रखना होगा ना, क्योंकि आप आए हैं माँ के पास ब्रह्म विद्या लेने के लिए, न कि खाने के लिए। वो तो माया चला रही है अपनी, समझ लेना चाहिए। जब वो बहुत बहुत खिला रही तो देख रही कि आपका चित्त कहाँ जा रहा है। चित्त ठिकाने पे रहे, सब काम बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जो बीच में का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे देश में सब लोग लक्ष्मी नारायण जी की बड़ी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि लक्ष्मीपति होना और पैसे वाला होना, इसमें बड़ा ही अंतर है, महदंतर होता है। लक्ष्मीपति श्री स्वरूप जैसे माँ होती है वैसा होना चाहिए, अत्यंत प्रेममय होना चाहिए। और कमल के गुलाबी फूल जैसा उसका मकान अत्यंत सुंदर और कोजी होना चाहिए, और बहुत नरम उसकी तबीयत होनी चाहिए।
नहीं तो साहब आप किसी रईस के घर जाइए तो उनसे पहले तो उनके कुत्ते ही भौंकते हैं, फिर आप जरा दूर हटिए तो देखते हैं दरबान भौंकते हैं, फिर उधर से वो आके पूछते हैं कि तुम कौन हो जी। समझ गए समझ गए समझ गए। ये पैसे वाले नहीं, इनको कहना चाहिए ये पैसों के दलाल हैं, लेकिन ये लक्ष्मीपति नहीं। लक्ष्मीपति का अपना एक सौंदर्य होता है, एक बादशाहत होती है। जो रियली लक्ष्मीपति जिसको कहना चाहिए होता है, उसको कोई भी चीज की दरकार नहीं। आप कहिए तो यहाँ सो जाएंगे, कहिए तो जमीन पे सो जाएंगे, और कहिए तो पलंगों पे सोएंगे, जहां तबीयत होगी वहां सोएंगे। जैसे साईनाथ, पत्थरों पे रहना, पत्थरों में उठना, जहां चाहे वहां सो लिया। यह कौन चीज होती जो हमारे सर पे चढ़ने वाली? ये इसको कहते हैं कि बादशाहत। बादशाह होता है दुनिया में। आप उसके लिए कुछ भी कर दीजिए, वो कहता है हाँ होंगे, अपने बैठे रहिए। बड़े बड़े राजे महाराजे उसके पास में कहने लगे हाँ हाँ मालूम है। कोई गरीब आ जाए प्रेम से उसको हृदय से लगा लेगा। ऐसे बादशाह होने की जरूरत है। अगर आप लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगे हुए हैं तो बादशाह होइए। यही आपकी उत्क्रांति है, यही आपका इवोल्यूशन है। इसको आपको पाना है। जब आदमी इवॉल्व होता है, जब वो उत्क्रांति करता है, जब लक्ष्मी नारायण के तत्व को पाता है, तो वो समझता है कि ये दुनिया की चीजें जड़ वस्तुएं, ये किसी काम की नहीं। जो आज वेस्ट में हो गया, वहां के बच्चे कहते हैं कि ये क्या जंक हमारे माँ बाप ने इकट्ठा कर रखा, फेंक फाक करके, और वो आज बैठे हुए हैं। लेकिन उससे छूटे तो दूसरे झंझट में फंस गए। और इसे हम श्री शिव जी का तत्व कहते हैं, जो कि हमारे हृदय में बसता है। शिव जी का तत्व साक्षात आत्मा का स्वरूप। इस शिव जी के हृदय के तत्व के विरोध में हम तब जाते हैं कि जब हम अपने को एक तरह से, पूरी तरह से भावावेश में छोड़ करके डूबने लगते हैं। उसमें हर तरह के ड्रग्स, हर तरह की शराबें, हर तरह की ऐसी चीजें जो आदमी को तांत्रिक आदि चीजों में ले जाकर के ढकेल देती हैं, जिससे मनुष्य परमात्मा को भूल करके ऐसी चीजों के चक्कर में घूमता है कि जिसकी कोई भी कीमत परमात्मा के सामने नहीं। औरतों के पीछे भागना, पैसे खाना और इस तरह से गंदे काम करना, ये सब आपके हृदय चक्र में बसे हुए शिव जी का स्थान है, जिसको खत्म कर देंगे। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, यानी यहाँ तक कि आजकल का जो हठियों जो हुआ है ये करते हैं, तो आपका हृदय पकड़ते हैं। आश्चर्य। हठयोग के मैं विरोध में नहीं हूं, पर असली हठयोग संसार में रह के नहीं होता। कोई पातांजलि भी नहीं पढ़ता है जिसमें हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री मां की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे, और धीरे धीरे कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेंगे। जय श्री माता।